ज़रूर अपना अगर उनकी मांगे पूरी होंगी तो उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आपके हिसाब से सारी मांगे जायज़ है क्या? तमाम मांगे जो की गई है सारी माननी चाहिए सरकार को? हाँ, माननी चाहिए। किसान को अपना मुनाफा हो फिर ही किसान आगे बढ़ सकता है। हल चलाता है उससे पता चलती है मेरे आपके भाई। हिसाब से ये लोग कौन है? किसान नहीं है क्या? ये देखो, ये नहीं कह रहा मैं किसान नहीं है। अभी एक सरदार जी का वीडियो वायरल हुआ, वो उससे बुलडोजर के आसपास खड़े थे उनके, उस पे कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, पूरा आजाद पंजाब चाहिए। द थिंग इज डिफरेंट ब्रो। खालिस्तान कनाडा जाओ बना। कौन सी मांगे? वहाँ पर भिंडरवाला की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वहाँ पे खालिस्तान की मांगे भी की जा रही है, वहाँ पे मोदी के गिराफ को गिराने की बात की जा रही है। पंजाब के लोग हैं, उनकी अपनी भी मांगे हैं। जैसे जगतार सिंह हवारा जो और हैं, वो उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है, फिर भी उनको जेल में रखा गया। उनकी अपनी भी कुछ मांगे हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये कि जो जिन किसानों को, पहली बात कि वो लोग किसान नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट। ये सच्चाई है, वो लोग किसान नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर लो, 2 साल आप लोगों ने पहले भी किया था, 1 साल और आप कर लो। जो सरकार घबराएगी, आपके पास इतना राइट होना चाहिए ना कि आप उसे हटा सको। पंजाब में कांग्रेस है यार, अगर आप अपने स्टेट लेवल पे बात नहीं बनवा सकते तो आप इंडियन लेवल पे कैसे बनवा लोगे? पूरे भारत के किसान आ गए हैं। नहीं, सिर्फ पंजाब के हरियाणा की खाप सभाओं ने जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है रद्द कर दिया है। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है उनके बच्चे खराब होंगे। 250-250 300 ट्राली लेके आए बंदे ट्रैक्टरों में जोड़ के। क्यों? ये सब करके ना ये लोग अपना ही मान गिरा रहे हैं। पहली बात ये। और सुनो, खाप सभा हरियाणा के अंदर जो बिलोंग करता होगा ना, उसे पता होगा कितने बड़े लेवल पे फार्मूले के लिए काम करती है। अगर वो लोग मना कर रहे हैं ना, हरियाणा बॉर्डर में ट्राली घुस जाए, 50 आदमी घुस जाए, 100 आदमी जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब तो ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर ये नारेबाजी हो रही है, मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, राम मंदिर से और ग्राफ बढ़ गया है, मोदी के ग्राफ को कम करना है। मैंने एक बहुत अच्छा वायरल सुना था, 56 इंच का सीना है। अब जिस आदमी का 56 इंच का सीना 6 फुट का तो होगा यार, और उसका ग्राफ बढ़ गया तो 5 फुट 2 इंच के बाल क्या कर लेंगे यार? बढ़ने दो। ये ग्राफ कम होगा ही नहीं होगा। ये तब कम होगा जब नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद अगर महाराज योगी आदित्यनाथ आ गए किसी वजह से, ठीक है, तो मैं नहीं समझता ये ग्राफ कोई तोड़ पाएगा आने वाले। टिकट ये ऐलान कर चुके हैं 21 फरवरी को यूपी में माहौल बनेगा, यूपी से दिल्ली में आएंगे भाई। लो, मैं राकेश टिकैत का आपको बयान दिखा देता हूँ, ठीक है? मेरठ से बनते हैं, जो टिकैत साहब के वंशज करते हैं ना, टिकैत साहब का एक बाल नहीं है उनके अंदर। अच्छा। एक बाल जो खून भी ना शायद कांग्रेसियों को दे दिया होगा या पाकिस्तानियों को दे होंगे, मुझे नहीं पता। प्रोटेस्ट के नाम पे वो बंदा जीरो है। मेरा खुद का छोटा भाई, ठीक है, इनकी सभा के अंदर खड़ा होकर, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है नजवाद से, ठीक है? नजवाद एक बिजनौर के पास छोटा सा शहर पड़ता है, ठीक है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं करते। ये आंदोलन जो है, क्या ये राजनीतिक रूप ले चुका है क्या? ये राजनीतिक रूप भी नहीं ले चुका है। ये सिर्फ एक स्मॉल स्केल पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, इसे गली क्रिकेट समझते हो ना, ये गली पॉलिटिक्स है, बस इतनी सी है। कहाँ गली पॉलिटिक्स भाई साहब? जो बैरिकेडिंग करी गई है, ऐसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, ऐसे रोक के रखा आपने किसानों को। बताओ, अगर बैरिकेडिंग इस लेवल पे है कि पाकिस्तान से आर्मी आ रही है, तो मतलब डर तो ये लोग रहेंगे, जब हम पाकिस्तान आर्मी नहीं ला सकते इन्हें कैसे पकड़ लेंगे? भाई मेरे, पंजाब के बॉर्डरों से ना ड्रोनों से आके ड्रग्स दिखती है, ठीक है? बेच के लोग किसान करते हैं ना, 60-70 बीघे के चक खरीद रखे हैं सबने, एक साथ सारी प्याज उगा दी रख दी साइड में। बंदा भूखा मर रहा है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अपने वेयर हाउसेस में भर रखे हैं। क्यों? हमें 150 रुपए किलो प्याज बेचनी है, 50 रुपए किलो पे सबको नहीं बेचनी। क्या हमारी 50 रुपए लागत क्यों ना है उसमें? जो गरीब किसान है वो खेती भी नहीं कर सकते। हाँ, खेती भी नहीं कर सकते। सर कह रहे हैं कि देखिए, मांगे जायज है, मानी जानी चाहिए। आखिर क्या कारण है भाई? सरकार अपने ही देश के किसानों को ऐसे रोक रही है जैसे मान लो पाकिस्तान से कोई फौज आ रही हो, ऐसा कहना है विपक्षी नेताओं का। ये देखिए, पहली बात तो ये कि जो जिन किसानों को, पहली बात कि वो लोग किसान नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट। ये सच्चाई है, वो लोग किसान नहीं है, वो आपके इंटरमीडिएटर्स हैं। क्या है वो लोग? क्या है वो बेसिकली वो बीच के लोग हैं, ठीक है? उनका काम ही है कि हाँ भाई, जो सरकार बोलेगी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, वैसा ये लोग काम करेंगे करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार जो है आपके किसानों के हित में सोच रही है, तभी एमएसपी ला रही है, नहीं तो इतने सारे मामलों पे ना आपकी इवैल्यूएशन नहीं होती कि नहीं होती। आप ये सोचेंगे मतलब 150% हाइक करके आपको वो वापस आपको देना है, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? ये भाजपा ये दावा करती है कि जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने ज्वार हाइब्रिड पे जहां 1500 रुपए प्रति क्विंटल था, 2203 रुपए प्रति क्विंटल किया। कह रहे हमने बढ़ाया। अगर हम राग की बात करें तो कह रहे हमने बढ़ाया। चावल की बात करें कह रहे कि हमने बढ़ाया। 150 वहां पर बढ़ाए हैं। तो बोले हम तो बढ़ा रहे हैं ना। अभी गारंटी की जो मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि गारंटी भी होनी चाहिए भाई? सिर्फ बढ़ाने से काम नहीं होगा। गारंटी तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर प्राइवेटेशन भी होती है तो 1-2 साल
वो भाव देंगे, उसके बाद दोबारा नीचे गिरा दिए तो उसका फिर किसानों को तो नुकसान ही है ना। नुकसान है ना भाई, कह रहे गारंटी दे दो, मोदी की गारंटी, एमएसपी की गारंटी दो भाई, क्या दिक्कत है? पहली बात ये कि मैं आपको एक चीज़ मैं बता, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? एमएसपी तो अभी भी है, बहुत सारे मिल रहा है ना, फिर क्या हो गया? कह रहे गारंटी नहीं मिली है, उस पे गारंटी चाहिए, उस पे कौन सी गारंटी? जब एमएसपी पे गारंटी कि इतने में ही खरीदेंगे भाई। वो तो आप बोल रहे हो ना कितने में खरीदें। गवर्नमेंट ने तो बोला था कि प्राइवेटाइजेशन को भी लाओ, अगर आपको मिनिमम गारंटी हम दे रहे हैं। मैं अगर 100 रुपए में कोई आपका धान खरीद रहा हूँ और 120 वाला कोई रेडी है तो आप 120 में बेचो, कौन मना कर रहा है भाई? ये किसान जो है कहीं ना कहीं बोलोगे कि 120 गवर्नमेंट ही मुझे देते, तो गवर्नमेंट की लिमिट 100 की है, वो 100 ही तो दे पाएगी ना आपको। अब मैं जो बोलने चाह रहा हूँ, मेरा कहने का पर्पस ये है कि आपको जो भी लागत मिल रही है, लागत मूल्य का आप बोल रहे हो कि हमें 150%, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें एक ही बार में 150% हो जाता है? अल्टीमेटली किसान कर तो बिजनेस ही रहे ना। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं आप? हाँ जी। हम देख रहे हैं 24 का चुनावी रण भी बहुत नजदीक है, किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है, दिल्ली तक दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार रोक रही है। क्या लग रहा है, ये रोकना, ये चिल्लाना, ये आंदोलन किस प्रकार से देखते हैं आप? इसे सरकार का अपना वो है, वो रोक रहे हैं, और किसानों ने अपना आंदोलन करना है, वो अपना जारी है और वो करेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। सरकार की बातचीत चल रही है किसानों से, आज रविवार है, आज के दिन भी कहा गया कि शाम को बैठक होगी, लगातार बैठकें हो रही है, बेनतीजा हो रही है। क्या मतलब लग रहा है कि भाई बन नहीं रही है सरकार और किसानों की आपस में? अगर सरकार किसानों के हित में कोई जवाब देगी तो जरूर मानेंगे, जरूर अपना, अगर उनकी मांगे पूरी होंगी तो उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आपके हिसाब से सारी मांगे जायज है क्या? तमाम मांगे जो की गई है सारी माननी चाहिए सरकार को? हाँ, माननी चाहिए। किसान को अपना मुनाफा हो, फिर ही किसान आगे बढ़ सकता है ना भाई? बिजनेस कर रहे हैं, अन्नदाता है, उस पर कोई दो राय नहीं है कि वो अन्नदाता है, पर है तो बिजनेस ही। क्या आपको लगता है ये आंदोलन अब राजनीतिक रूप ले चुका है? क्योंकि भाई पहले कहा गया था, कोष्टक में लिखा गया था गैर राजनीतिक आंदोलन, अभी राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, तेजस्वी की एंट्री हो रही है, भाई थोड़ा दूर रखो ना राजनीति से। क्या दिक्कत? राहुल गांधी तो लगा लो, वो तो पॉलिटिकल है, उनका पॉलिटिकल मामला है। वो आगे यात्रा सफल नहीं हुई तो सोच रहे कि इसी बहाने हम किसानों के साथ जुड़ जाएं। वो कुछ भी मान लो, पर अगर उनका इसमें उनको फायदा लगता होगा कि हमारा किसानों के प्रति हमारा किसान हमारी तरफ होंगे, किसानों की तरफ गए हैं, वो तो अपना पॉलिटिकल मामला है उनका। किसानों की अलग बात है, वो अपनी मांगे रख रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमने ये भी देखा है, जब भाजपा ये कहती है हम स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, अरे तो उन्हीं की रिपोर्ट को लागू करने की क्या रहे हैं वो भाई? आप डायरेक्ट सम्मान कीजिए ना किसानों का, ये हमने उनको भारत रत्न दे दिया, अरे डायरेक्ट आप लागू कर दो उनकी रिपोर्ट। सर एमएसपी जो तैयार जो हुई है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बेस पर ही तैयार हुई है, सिंपल सी बात है। इसमें आपको भारत रत्न आप दें या ना दें, आपको अल्टीमेटली आपने एक रिकॉग्निशन आपने दे दी है कि हाँ भाई, पहली बात कि दंगे, इसमें दंगे फसाद या इसमें तोड़फोड़ मचाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कारण ये है कि दो तरह से इस पर आपका अप्रूवल है, एक आपका कैबिनेट की तरफ से, दूसरा आपका CACCP। ये दोनों जो आपको अप्रूवल देते हैं, ये इस बात पर ये आधारित रहती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है किस बेस पर वो तैयार की गई है और एमएसपी के रेट्स किया है। ये भी कह रहे हैं कि भाई सारे जो केस लगे हैं हम पे, वो तमाम केस जो है वो खारिज किए जाए, जितने भी आरोप लगे सारे आरोप खारिज किए जाए। एक तरफ तो इन लोगों ने ये भी बात इन लोगों ने बोली थी कि जो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो एक्चुअल में होनी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो एमएसपी लाने का मतलब क्या है फिर? स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आई थी? स्वामीनाथन रिपोर्ट कब आई थी? नहीं, इस बारे में मुझे ये कांग्रेस कार्यकाल में आई थी। जब आई थी तब दंगा क्यों नहीं हुआ? तब किसान क्यों नहीं घुसे? तब पंजाब में किसान नहीं होते थे कि अचानक से किसान आ गए? भैया चिल रहे थे वहाँ, भैया चिल रहे थे वहाँ। अरे अब जो दंगा कर रहे हैं, समझौता से कोई काम हो सकता है, दंगा करने से कोई फायदा नहीं। कह रहे हैं भाई साहब, भी तो कह रहे हैं कि हम बैठक कर रहे हैं, सरकार हमारी मांगे मान नहीं रही है, सरकार जिद कर रही है, सरकार ऐसे रोक रही है, भाजपा की सरकार जैसे पाकिस्तान से कोई सेना आ रही हो, ऐसे रोक रही है भाई इनको। तब जब दंगे फसाद करोगे क्या होगा? सरकार कल को अगर कौन सर, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, गोंडा जिला का रहने वाला हूँ, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम गेहूं अगर 50 रुपए किलो बेचेंगे तो आटा हमें भी 80 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम गन्ना सबसे ज़्यादा बोते हैं, गन्ने की पैदाइश मैं करता हूँ, आज भी 30 बीघे की जोताश है, ठीक है। और अगर हम गन्ना 600 में बेचेंगे तो हमें चीनी 80 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो आप कह रहे सारी मांगे जो है ये सारी जायज़ नहीं है भाई। अब किसान जो है, देखो
नहीं है, जायज नहीं है। बिल्कुल जायज और है। ये कारण क्या मानते हैं किसान आंदोलन में? सर बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, राम मंदिर से और ही ग्राफ बढ़ गया है, तो किसान आंदोलन से इस ग्राफ को कमजोर करना पड़ेगा, मोदी को ग्राफ को गिराना पड़ेगा। ये कौन सा किसान आंदोलन हो गया भाई? नहीं, उन मोदी के ग्राफ को गिराने की बात हो रही है। ग्राफ गिराने का उनका कोई मोटिव नहीं है, मतलब नहीं है उनका। उनको अपनी मांगे हैं, वो अपनी वो करनी है, और कोई उनका कौन सी मांगे? वहां पर भिंडरवाला की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वहां पे खालिस्तान की मांगे भी की जा रही है, वहां पे मोदी के ग्राफ को गिराने की बात की जा रही है। पंजाब के लोग हैं, उनकी अपनी भी मांगे हैं। जैसे जगतार सिंह हवारा जो और हैं, वो उनकी सजा भी पूरी हो गई है, फिर भी उनको जेल में रखा गया। उनकी अपनी भी कुछ मांगे हैं। ये आपको लग रहा है? ये मांगे कि सजा भी पूरी हो चुकी है, जल्दी निकालो। नहीं तो ये जो वहाँ बयानबाजी हो रही है कि भाई ये मोदी का ग्राफ बढ़ चुका है, राम मंदिर से और बढ़ गया है, अब मोदी के ग्राफ को गिराना है तो 24 में किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, राहुल गांधी को आना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या करने आएंगे हमें बताओ पहले, क्या करने भैया, वो क्या करने आएंगे राहुल गांधी? आलू से सोना, आलू से सोना। मांगे पूरी करेंगे किसानों की भाई। अरे वो तो भैया भगवान को भी चैलेंज कर रहा है, वो भगवान को चैलेंज कर बोल रहा है अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दोगे सूर्य को इधर से उधर उगा दूंगा। बोलो। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही आई थी, ठीक है। उस समय में चाहे हम माने या ना माने, लेकिन सुपर पावर ये लोग गांधी परिवार ही था। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करा इन्होंने? अभी ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इम्प्लीमेंट कराना है, और वो भी इसलिए क्योंकि इलेक्शन को 4 महीने बचे हैं।